बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर की रियासत पर बादशाह शहजाद मीर राज करता था। दिल से वह नेक था, मगर अक्ल के मामले में ज्यादा तेज नहीं। इसी वजह से वह हमेशा समझदार और होशियार लोगों की तलाश में रहता, ताकि उसकी रियासत मजबूत हो और दुश्मन अपने आप झुक जाए। दरबार में बैठे सलाहकार उसे बस लंबी बातें देते थे, मगर उन बातों में वह असर नहीं था जो एक बादशाह को चाहिए होता है। यही सोच उसे अक्सर बेचैन रखती। एक दिन उसने फैसला किया, दरबार से दूर कुदरत के करीब जाकर जवाब तलाश करेगा। वह अपने कुछ दरबारियों के साथ जंगल की सैर पर निकल पड़ा। सैर के बाद जब काफिला वापस लौट रहा था तो रास्ते में एक अजीब सा मंजर दिखाई दिया। एक जवान एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा खुद से बातें कर रहा था। दूर से देखने पर वो आधा पागल लगता था। बादशाह रुक गया। उसके दिल में ख्याल आया, या तो ये पूरी तरह पागल है या फिर इसमें कोई खास बात है। बादशाह ने पास जाकर नरमी से पूछा, तुम खुद से बातें क्यों कर रहे हो? जवान मुस्कराया और बोला, पागल तुम हो और तुम्हारी पूरी रियासत भी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दरबारी गुस्से में भर गए, लेकिन जवान ने बेझिझक कहा, इस जंगल को काटो, यहाँ शानदार महल बनाओ और उन महलों का राजा मुझे बना दो। उसकी आवाज में अजीब सा भरोसा था। दरबारियों के दिल में डर और जलन पैदा हो गई। फिर भी उन्होंने बादशाह से कहा, इसे महल ले चलते हैं। अगर काम का निकला तो फायदा, वरना छोड़ देंगे। रास्ते में अचानक जवान ने घोड़ा मोड़ दिया। जैसे भागना चाहता हो, उसे पकड़ लिया गया। महल पहुंचते ही हैरानी हुई। लोग जश्न मना रहे थे। पता चला जिस रास्ते से बादशाह गया था वहां दुश्मन की सेना घात लगाए बैठी थी। बादशाह समझ गया, रास्ता बदलवाने वाला यही जवान था। उसी दिन उसने ऐलान किया, आज से यह मेरे दरबार का हिस्सा होगा। दरबारी अंदर ही अंदर जल उठे। फिर साजिशें शुरू हुई, कभी थप्पड़ की चाल, कभी कुर्सी खींचने की, लेकिन हर बार जो नुकसान के लिए किया गया वही सुरक्षा बन गया। कभी ताज के नीचे से बिच्छू निकला, कभी टूटी कुर्सी से बादशाह बच गया। बादशाह ने कहा, जिसे अल्लाह बचाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। आखिरकार उस जवान को सेना का सेनापति बना दिया गया। युद्ध के मैदान में भी उसकी नीयत साफ थी। उसने दुश्मन बादशाह की जान बचाई। युद्ध दोस्ती में बदल गया। जो लोग जलते थे वे जिल्लत में रह गए। आखिर में एक बुजुर्ग सलाहकार बोला, जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसे दुनिया की कोई साजिश नीचे नहीं ला सकती। और यहीं से कहानी हमें सिखाती है, हसद छोड़ दो, सच और मेहनत को अपनाओ, क्योंकि कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।